हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो आज का वीडियो है क्लास 8th वाले स्टूडेंट के लिए। साइंस पर हम लेके आए हैं जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग जानेंगे क्या कि ये अभिक्रियाएं होती कैसी। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अभिकारक लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रिएक्शन होता है, प्रोसेस होता है जहां पे हम उसको गर्म करते हैं, गर्म को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करता है, उत्पाद हमको प्राप्त होता है। जैसे कि सिंपली मैं एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेता हूं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, ये आपस में अभिक्रिया करके बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2 टाइम्स HCl। तो इसी के प्रकार के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पहला प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको एडिशन भी बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब दो पदार्थ या दो रासायनिक यौगिक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक आपस में क्रिया कर एक निर्माण करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। जैसे सिंपली मैंने यहीं पे एग्जांपल दे दिया था, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सल्फर और ऑक्सीजन ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, SO2 बना लेता है। जैसे कि मैं और ले लेता हूं NH3 और हो जाएगा तुम्हारा HCl, तो ये बना लेगा क्या, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला अभिक्रिया हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा अभिक्रिया जो कि है वियोजन। वियोजन को क्या बोलते हैं, अपघटन भी बोलते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया में यहां पे हम लोग देखिए, अपघटन अभिक्रिया किस तरीके से बनेगा। यहां पे क्या होगा, जब एक रासायनिक यौगिक टूटकर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो, वियोजन अभिक्रिया में मैं SO2 ही ले लेता हूं और SO2 का मैं अभिक्रिया कराऊंगा तो सल्फर और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसके अलावा SO2 के अलावा मैं ले सकता हूं NH3 2 टाइम्स NH3, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन अलग और 3 टाइम्स हाइड्रोजन अलग। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया के बाद हमारा जो तीसरा अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर उसकी जगह स्वयं ले लेता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं जिंक और ले लेता हूं क्या, HCl 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जिंक क्या करता है, इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और उसका जगह स्वयं ले लेता है ZnCl2 और ये हो गया हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। इसके बाद है चौथा जो है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो यहां पे होगा देखो, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात
रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ अघुलनशील होता है। ठीक है, ये हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि मैं लेता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, इसकी अभिक्रिया मैं करा देता हूं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और यहां से देखिए CaCO3 CaCO2, एक ऑक्सीजन यहां से लेगा, है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन क्या बना लेगा, H2O। ठीक है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। फिर आते हैं 5वीं अभिक्रिया, जो कि क्या है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया में क्या लेंगे हम लोग, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, लवण प्लस जल। तो कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में कोई भी क्षार के साथ कराएंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या होगा, ये Cl Na के साथ NaCl बना लेगा, ये हो गया आपका लवण, और OH और H क्या बना लेगा, H2O, ये हो गया लवण, और ये वाला जल है ना, सोडियम क्लोराइड। छठवां जो अभिक्रिया है वो क्या है आपका, अपचयन और ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, और अपचयन, अपचयन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बताना चाहूंगा। जैसे कि मुझे ऑक्सीजन जोड़ना है, सिंपल ही देखो, सल्फर में मैं ऑक्सीजन जोड़ देता हूं, SO2 ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, मैं 2 टाइम्स HCl में क्या कर लेता हूं, Cl2 कर देता हूं, और H2 देखो हाइड्रोजन को मैं क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, ये क्या है, ऑक्सीकरण है। अब अगर मैं अपचयन बोलूं तो इसी को उल्टा कर देता हूं, ये Cl2 है और ये H2 है, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स HCl, और SO2 को मैं क्या कर देता हूं, सल्फर और ऑक्सीजन में अलग कर देता हूं। तो इस तरीके से टोटल 6 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट के लिए है। तो नवोदय में भी ये पूछा जाता है, नवोदय जो इंट्रेंस एग्जाम होता है कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट के लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।